नमस्कार। रावत डिजिटल का कार्यक्रम छुईबत में आप सभी लोगों को स्वागत है। और आज ये कार्यक्रम में हम दगड़ छन वर्तमान पीढ़ी का गढ़ोली साहित्य में सशक्त हस्ताक्षर श्री गिरीश सुंदरियाल जी। मैं आपने थोड़ा सा गिरीश सुंदरियाल जी के बारे में बतौलूँ। गिरीश सुंदरियाल जी पिछला 35 वर्षों से गढ़ोली साहित्य में काम करना छन और उनकी 7 पुस्तक अभी तक प्रकाशित हुए गिन। 2 पुस्तकों के अभी प्रकाशनाधीन छन जो बहुत जल्दी पाठकों का हाथ में होली। मैं गिरीश सुंदरियाल जी दगड़ी गढ़ोली भाषा साहित्य का निबद्ध कुछ छुईबत लगोलू। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कि भैजी आप पिछला 35 साल बटे गढ़ोली साहित्य में काम करना छन, गढ़ोली भाषा का वास्ता काम करना छन। पर लोग तो गढ़ोल खुणे बोली बोलदन, लोग तो गढ़ोल थे भाषा मन खुणे तैयार नहीं छन। आप क्या सोचते हैं विषय में? दरअसल ये लोगों की जानकारी नहीं है। और जानकारी ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि जब आज से लगभग 130 वर्ष पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन भाषा सर्वेक्षण करी छो, तो वह टाइम पर उन लोग 179 भाषाओं और 544 बोलियों को सर्वेक्षण में करी छो। और वह का बाद लगभग 100 वर्षों के बाद प्रोफेसर गणेश देवी का नेतृत्व में जो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उन करे, वह में उन 779 भाषाओं को सर्वेक्षण करे, जो मामूला 35,000 पेजों में तमाम भारतीय भाषाओं को जो 27 राज्य से उन भाषाओं को सर्वेक्षण करे। और बड़ो सौभाग्य कि वह में गढ़वाली, कुमाऊनी इत्यादि भाषाओं को जब भी हमारी लोक भाषा और भी छन उन सबको और लेखा जोगा और अध्ययन में करे। तो मैं या तो ये बताना चाहूँ कि उन भाषा को जो मानक बताए सरकार नीति के तौर पर उन बताए कि सरकार की जो नीति चाहिए, सरकार ने जो फैसला करी वह बताया कि जो जय भाषा थे बोनोला 10,000 से अधिक लोग होन वो भाषा के अंतर्गत जय भाषा को अपनो साहित्य च, जय भाषा को अपनो व्याकरण च, जय भाषा को अपनो शब्दकोश च, वो भाषा के अंतर्गत हुई। तो ये नाता हमारी भाषा का मानकों पर खरी उतर दो। दूसरी बात जो हम संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करता हूँ, वे में जो सबसे बड़ी सिफारिश कर दो वो साहित्य अकादमी, भारतीय साहित्य अकादमी करते। जय साहित्य अकादमी ने भारतीय भाषाओं के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी रखे और यखा का बड़ा बड़ा साहित्यकारों को सम्मानित भी करे। तो यहाँ से पता चल दो कि हमारी जो यह लोक भाषा च, जन जन की भाषा च, ये पूर्ण रूप से भाषा च। अगर हम गढ़ोली भाषा की विकास यात्रा की बात कर दूँ तो मानकीकरण भी दगड़ दगड़ वे का समानांतर चलनो रहेंगे। तो गढ़ोली भाषा की जो मानकीकरण की जो आवश्यकता है और प्रासंगिकता है वे पर आप के विचार हैं? बहुत अच्छो प्रश्न आशीष तो मन्यु करे। कै भी भाषा का परिमार्जन का वास्ता, वे का परिसरण का वास्ता और वे की भाषा के कसौटी पर खरा उतरने का वास्ता वे को मानकीकरण होनो नितांत आवश्यक है। जन आपन हिंदी में पढ़ी हो लो कि जो काम संस्कृत का वास्ता महर्षि पाणिनि ने करे, जो काम हिंदी का वास्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने करे, वही काम की आज हमते गढ़वाली में आवश्यकता च। यद्यपि बहुत सारू साहित्य सर्जन तमाम विधाओं में गढ़वाली खोणु च, लेकिन जो भाषा विज्ञान को क्षेत्र च, जो व्याकरण को क्षेत्र च, वे पर बहुत सारू काम होने की आवश्यकता चा। और वो आवश्यकता ये च कि हमारी भाषा में एक रूपता हो, हमारी भाषा का जो शब्द छन वो को जो शब्द भंडार च, वो जो शब्द विन्यास च, वो बहुत विस्तृत च। लेकिन कहीं न कहीं क्रियापदों में जब हमारी औचारणिक विभेद आंद तो वे के कारण भाषा की एक रूपता नहीं बन सकती। यद्यपि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो तक भी साहित्य रचियों च वे में लगभग 70% मानकीकरण तो स्वतः ही हुई, लेकिन जो 30% की बात हम करना चाह और आज सब लेखवार जत के भी छन वही मानक भाषा की तरफ बढ़ना छन और वे को मानकीकरण 100% होना बहुत जरूरी है। और वो एक लंबी प्रक्रिया है। आप इन नहीं बोल सकता कि हमारी भाषा मानकीकरण की कोई कार्यशाला करे 1 साल 2 साल 5 साल, ये बहुत लंबी प्रक्रिया चा और इतने निरंतर बढ़ चढ़ू चा जय में हम लगातार हमारे जत के भी लिखवार चन वो काम करना चाह। अभी अगर 1999 की हम बात कर दो तो यूनेस्को को एक सर्वे है जैमें ये बोलेगे कि कुछ भाषा छन जो ये बिल्कुल संसार बटे ख़त्म हो जान, वही में गढ़वाली और उत्तराखंड की और लोक भाषा भी छन। पर अगर आप देख दो कि 2000 के बाद जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत लिखनी चाहिए माँ, तो जो युवा पीढ़ी जुड़नी चाहिए वह थे आप कै रूप में देखना चाहन जो युवा पीढ़ी सर्जन का क्षेत्र में गढ़वाली भाषा में जुड़ना चाहन? बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारा लोग हमारे जो नए लिखवार छन और हमारा जो बहुत लोक संस्कृत का क्षेत्र में काम करने वाला छन, बहुत काम करना छन। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उन्हें बहुत संजीदगी का साथ
ये काम थे करना चाहिए जब तक हम लेखन को प्रश्न करदा। आमतौर पर भाषा का वास्ता बोले जानत कि भाषा को जो मूल स्वरूप छ वो वाचिक छ और लिखित स्वरूप एक बादम च। यद्यपि लिखित स्वरूप ही भाषा तय स्थायित्व प्रदान कर दे और वे का वास्ता एक साक्ष्य प्रदान कर दे, एक साक्ष्य उत्पन्न कर दे। लेकिन वाचिक स्वरूप में ले वनु छो कि हम तय या भी आवश्यकता छ कि वही भाषा तय हम अपने व्यवहार में जिंदा रखो। जिनके आप बना छन कि बहुत सारा लेखक लिखना छन, बहुत सारा गीतांग गाना छन, बहुत सारा लोक संस्कृति के मस्जिद के धड़े छन, वो रंग कर्म का माध्यम से, नाटकों का माध्यम से हमारी भाषा है, हमारे संस्कृत है पूर्ण कुंचरों तक पहुँचाना छन। लेकिन वैसे भी महत्वपूर्ण बात या कि वही भाषा है हम अपना व्यवहार में जिंदा रखा, वही भाषा है हम अपना परिवार में जिंदा रखा। विशेष रूप से जो लोग काम करना छन ऊँखना भी ये जरूरी है। अगर आप आज का संचार युग की बात कर दो वहाँ तो सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ो माध्यम च कै भी भाषा का प्रचार प्रसार का वास्ता। पर हमारा कुछ लोग इन छन जो सोशल मीडिया से बहुत खुश नहीं छन और वो छौ बरतना छन सोशल मीडिया से। आप ते क्या लगत कि गढ़ोली भाषा का प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया को योगदान ये संचार युग में कै तरह से बढ़ सकत और क्या आप ते लगुच कि सोशल मीडिया हमारी ये में मदद कर सकत गढ़ोली भाषा का प्रचार प्रसार में? हाँ आशीष, आज का युग में और वर्तमान संदर्भ में ये बहुत ज़रूरी है कि जन अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम थे अगर जिंदू रहने तो अब थे अप टू डेट करना। आज के परिस्थितियों का साथ आज का जो संचार का माध्यम से माध्यम छन अगर ऊँ से हम छौ बरजला तो हम खड़ा नहीं हो सकता। अपनी भाषा से लेकर के अपना संस्कारों तो लेकर जो हम बात करना चाह हम अगने बढ़ला। आज आप देखना चाहन कि सोशल मीडिया के जो प्रभाव च जन कि आप अभी बात करें कि बहुत सारा लिखवार लिखना चाहता आप तक बड़ा पता चली भाई सोशल मीडिया सबसे बड़ो जरिया आज। अगर हम जन जन तक पहुँचना जन की मैं बात करूँ छूँ कि एक कोण बटे हम एक कोण पहुँच जाना छो, हम नागपुर बटे हम सलाण पहुँच जाना छो और चौंदकोट बटे बंगाण पहुँच जाना छो। तो ये जो सबसे बड़ो जरिया चाह वो सोशल मीडिया छ। और आज हम ते सोशल मीडिया जरूर अपना पड़ो अगर हमार अपनी यूँ लोक संस्कृति का जितने भी संस्कार छन, लोक संस्कृति का जितने भी हमारे ये कार्यक्रम छन कार्य छन यूँ था अगर दूर दूर तक पहुँचाना तो ये से जरूर जुड़ना पड़ो। और ये एक बहुत सशक्त माध्यम छ आज की तिथि में सोशल मीडिया जो भाषा का प्रचार प्रसार का वास्ता बहुत काम करना। अगर हम अकादमिक प्रयासों की बात कर दो गढ़वाली भाषा का विकास में तो अभी कुछ दिन पहले हमल सुनी कि पौड़ी जिला में रुद्रप्रयाग जिला में ये जो गढ़वाली पाठ्यक्रम प्राइमरी स्तर पर शुरू हुए और आप गढ़वाली जो पाठ्यक्रम बने हुए का आप सहभागी भी रहने तो ये जो पहल चाहिए पहल तो आप क्या रूप में देखना चाहें? हाँ यह भी एक पहल है। वो उत्तराखंड सरकार का जो मुख्यमंत्री छन हमारे जो सरकार च और विशेष रूप से हमारा पौड़ी जनपद का जो जिलाधिकारी छन श्रीमान धीराज सिंह जी गर्ब्याल और ये जो हमारी पाठ्यक्रम की वास्ता जो ये भाषा और वो एक पाठ्यक्रम को जो निर्धारण हुए का संयोजक गणेश कुशाल गणी जी और तमाम बहुत सारा लिखवार और ये मुझे मार्गदर्शक की जो भूमिका है वो लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी निभाए। तो ये एक प्रयास कि हम अपनी लोक भाषाओं थे अपनी मातृभाषा थे जब हम प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ला तो वो जरूरी है कि आज वो शिक्षा से जुड़ली भालो रोजगार से जुड़ली। और मैं आपको बताऊं कि शिक्षा विभाग को जो नए अधिनियम च वह NCF बोलता ना कि नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम फ्रेमवर्क नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो आज 2005 वो बोल दो कि प्रारंभिक शिक्षा जो वो बच्चे थे कि अपनी मातृभाषा में ही दिए जाने चाहिए। तो ये वास्ता भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात आप कहना चाह कि अकादमिक रूप से जो शुरुआत होनी छन यू एक प्रयास च और ये निक्का ही प्रयास जब जुड़ला क्योंकि भाषा है सीखने का वास्ता भाषा है जीवंत जगत रखने का वास्ता बहुत सारा रास्ता छन, एक ही रास्ता नहीं है। भाई आप गीत से भाषा सीख सकदन, आप कविताओं से भाषा सीख सकदन, आप वन बचाण से भाषा सीख सकदन, नाटकों से भाषा सीख सकदन, पढ़ने से भाषा सीख सकदन। तो बहुत सारे माध्यम छन जो माध्यमों से जो बाटों से हम अपनी भाषा थे अगने बढ़ा सकता। तो ये एक प्रयास जो चलनु च इन कुमाऊँ में भी चलनु च गढ़वाल में भी चलनु च और मीठा आशा च जनाब तय भी पता होलू कि यूनिवर्सिटी लेवल में कॉलेज लेवल में तो हमारी जो भाषा छन वो पहले जुड़ी छन लेकिन प्राथमिक लेवल में पिछले 1-2 साल बड़े शुरुआत हुई च और अगने बहुत आशा च कि भाषा अगने बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़वाली साहित्य से जुड़ी
ये बहुत ढेर सारी जानकारी हमते देने का वास्ता मैं आप बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दूं कि आप रावत डिजिटल का ये कार्यक्रम में हम दगड़ जोड़िन, और जो हमारा देख दर्शन सुन दर्शन में आप भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर दो हम दगड़ जोड़ने का वास्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।